आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, लहसुन की फसल में अगर आपकी पीलापन नहीं दूर हो जाए तो किसान साथियों, पीलापन जो लहसुन की पत्तियों में आ रहा है वह 3 प्रकार का है। सबसे पहले किसान साथियों, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, पीलापन जो प्रथम अवस्था में आता है अगर आपके पौधे कमज़ोर हैं, खेत में नमी पर्याप्त जितनी होनी चाहिए लहसुन के पौधों के लिए अगर उससे ज़्यादा है तब भी किसान साथियों पीलापन आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप सभी को क्या करना होगा। दूसरी अवस्था क्या होती है किसान साथियों, अगर नमी ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में पौधे की जड़ों में सड़न जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है और पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, तब भी लहसुन की पत्तियों में पीलापन आना प्रारंभ हो जाता है। तीसरी प्रमुख समस्या क्या है, जो मौसम का उतार चढ़ाव किसान साथियों है और पत्तियों में पीलापन जो आ रहा है, यह जो तीसरी जो बता रहा हूँ मैं आपको, तीसरा जो पीलापन है, होता क्या है किसान साथियों, 3-4 पौधों में खेत के किसी भी एरिया से स्टार्ट होता है, जिसे हम झुलसा भी कह सकते हैं, पत्तियों में सड़न की समस्या भी कह सकते हैं। इन और जब पत्तियां सूखती हैं, झुलसती हैं तो सड़ती भी हैं। तो यह जो तीसरा प्रमुख किसान साथियों रोग है, पीलापन की समस्या जो है लहसुन की पत्तियों में, इसको दूर पार कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसके लिए आप सभी को कौन कौन सी दवाइयों को डालना चाहिए ताकि जो झुलसा की समस्या लहसुन की फसल में आती है इसको दूर कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। और इसकी आप सभी लोग पहचान सबसे पहले करें किसान साथियों। जो झुलसा वाली समस्या होती है उसमें क्या होता है, खेत जो आपका है उसके किसी भी हिस्से में 10-15 पौधों में पहले स्टार्टिंग होती है, थोड़ी थोड़ी पत्तियां ऊपर से सूखेंगी और सड़ेंगी। इसके बाद में 4-5 दिन के अंदर धीरे धीरे उसका जो विकराल रूप फैलता है वह पूरे खेत में हो जाता है और ऐसा लगता है कि लहसुन की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर किसी ऐसी दवाई का स्प्रे कर दिया गया है कि वह दवाई सूखने वाली हो, लहसुन को सुखाने के लिए। तो इसको सबसे पहले बचाना होगा। अगर किसान साथियों जो झुलसा की फसल लहसुन की फसल में लग जाती है, अगर उसको समय पे नहीं बचाया गया तो किसान साथियों लहसुन की पूरी फसल बेकार हो जाएगी। और जब झुलसा लगता है तो उस समय पौधे की जो हाइट होती है किसान साथियों वह भी कम होने लगती है। उसका रीज़न क्या होगा, उसका रीज़न आप सभी को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। चूँकि किसान साथियों जो पत्तियाँ होती हैं लहसुन की वह सीधी होती हैं और पत्तियों में जब झुलसा लगेगा तो पत्तियाँ ऊपर से पीली पड़ करके फिर सड़ेंगी, कुछ पत्तियाँ कुछ सूखेंगी। तो ऐसी कंडीशन में जो सीधी पत्तियाँ थी जब उनमें सड़न और गलन की समस्या होगी, सूखेंगी पत्तियाँ तो वह पत्तियाँ झुकेंगी नीचे की तरफ, तो उनकी हाइट में कमी आएगी। तो यह हो गई प्रमुख समस्या। जो पौधे में झुलसा लगने के बाद में लंबाई कम होती है किसान साथियों, लंबाई कम नहीं होती है लेकिन पत्तियों में जब रोग लग जाता है तो जो सीधी पत्तियां होती हैं वह ज़मीन की तरफ मुड़ जाती, इसीलिए पौधे के जो होते हैं उनमें लंबाई की कमी आ जाती। यह प्रमुख समस्या है। तो इसको कैसे दूर किया जाए, आप सभी लोगों को मैं कुछ खास दवाएं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और सिर्फ एक बार स्प्रे कर देंगे किसान साथियों तो स्प्रे के तीसरे दिन आप अपने खेत को जा कर के देखना, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और 1 हफ्ते के बाद में आप बिल्कुल अपने खेत को पहचान नहीं पाएंगे कि जो मेरे खेत में झुलसा लगा हुआ था क्या वही खेत है। आप अपने आप से खुद सवाल करेंगे। तो किसान साथियों आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें। आप सभी ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों मैं सबसे पहले आपको कुछ खास दवाएं बता रहा हूं, आप इन दवाइयों को ध्यान से सुनिएगा, इनकी मात्रा सुनिएगा। और किसान साथियों जो दवाएं मैं आप सभी को बताऊंगा, आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, जितनी भी दवाएं मैं बताऊंगा इन सब के घोल आपको अलग अलग लेने हैं। स्प्रे आप एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घोल आप सभी को जितनी भी दवाइयाँ होंगी उनके अलग अलग लेना होगा। तो सबसे पहले किसान साथियों आपको पहली दवाई मैं बता रहा हूँ, उसका फार्मूला बता रहा हूँ। आपको नाम मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आपके मार्केट में आपकी एरिया में वह दवाई किस नाम से बिकती है। अगर मैं नाम बता दूंगा दवाई का तो हो सकता है आप खोजे ना पाएँ, ढूंढ ना पाएँ अपनी मार्केट में और आप इसी में 2-3 दिन का समय गंवा दें। तो सबसे पहले मैं जो दवाइयों के फार्मूले हैं उसको बता रहा हूँ। कुछ दवाइयाँ हैं जो मार्केट में हर जगह मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों आप सब सुनिएगा, मेटालैक्सिल 35% WS। जी हाँ किसान साथियों, मेटालैक्सिल 35% WS यह अलग मिलती है। इसकी किसान साथियों जो डोज होगी वह 20 ग्राम, यानी कि 20 ग्राम दवाई 20 लीटर पानी में आप सभी को घोलना है। इसका सीधा मतलब है 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी की दर से आप सभी को घोलना है। दूसरी दवाई किसान साथियों M45 जो आता है, मैनकोजेब 75% WP। किसान साथियों इसकी डोज होगी 2 ग्राम प्रति लीटर। अगर आपकी 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो आप
40 से 50 ग्राम इसकी दवाई ले सकते हैं। तीसरी दवाई किसान साथियों जो मैंने बताया है एंटीबायोटिक में होगी, जिसे आप सभी लोग स्टेप्टोसाइक्लिन के नाम से जाते हैं, जिसका फार्मूला होता है किसान साथियों स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट IP 90% W/W। दूसरा इसी के अंदर फार्मूला पाया जाता है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड IP 10% W/W। किसान साथियों यह 6 ग्राम दवाई मिलती है, जिसे आप सभी लोग 40 लीटर पानी में इसे डालना है, यानी कि 20 लीटर पानी जो आपका स्प्रे पंप में होता है उसमें सिर्फ 3 ग्राम दवाई डालनी है। यानी कि जो 6 ग्राम का एक पैकेट मिलता है, एक पाउच मिलता है, उसको आप सभी लोग 2 स्प्रे पंप में डालना है, यानी कि 40 लीटर पानी में उसको डालना है। तीसरी दवाई किसान साथियों आप सभी को बता रहा हूँ जो इंसेक्टिसाइड में होगी किसान साथियों, तो इसको आप सभी को लेना है इमिडाक्लोप्रिड 70% WG। यह 2 ग्राम की पुड़िया किसान साथियों आती है, यह नाम से कोई भी हो सकती है। 2 ग्राम की जो पुड़िया आप सभी को मैंने बताया है, इसको आप सभी लोग 15 लीटर पानी में घोल करके डालिएगा। दूसरी आप सभी को बता रहा हूँ सिजेंटा कंपनी की ईसा बियान टॉनिक, इसकी आप सभी को 2 ग्राम प्रति लीटर की डोज लेना है, अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे